नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे एक बहुत ही कमाल का स्टॉक के बारे में जिसमें कि तेज़ी तो आ गई है, लेकिन अभी एंट्री कब लेनी है और कब एग्ज़िट करना है वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले पी&एल देख सकते हैं आप। 6 महीने पहले 6-7 महीने का भी प्रॉफ़िट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो शायद ही कोई आपको अपना पी&एल दिखाता होगा, तो मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रखता हूँ। पी&एल बता रहा हूँ तो देख लो। आपको ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ खुद इसमें निवेश नहीं करते, ट्रेड नहीं करते, खुद करते हैं, अच्छा लगता है उसके बाद ही आपको बताते हैं कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, कोई टिप्स नहीं है, अपनी एनालिसिस करें उसके बाद यहाँ देख देख सकते हो। 1 महीने का ये प्रॉफिट है लगभग 1,70,000 1,75,000 के आसपास का जो भी है। यहाँ पर पूरा का पूरा मैं प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई भी यहाँ पर छल छलावा नहीं है। अभी जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही कमाल का और जेन्युइन कंटेंट है। और क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ सारा कुछ समझ जाएंगे मात्र 4 से 5 मिनट, ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, बस 4-5 मिनट बने रहें। तो यहाँ देखिए, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं 1627 पर यह ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 1627 पर ट्रेड कर रहा है। 1 महीने के रिटर्न की बात करोगे तो 13% का रिटर्न है। 6 महीने की बात करोगे तो कोई खासा रिटर्न हम इसे नहीं कहेंगे, 44% का रिटर्न 6 महीने के अंदर दिया है। 1 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 49% का रिटर्न है। अगेन यहाँ पर कोई खास रिटर्न तो है नहीं। ठीक है, लेकिन अब जब हम 5 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो आप चौंक जाओगे। 5 साल में कंपनी 946% का रिटर्न इसने दे रखा है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही तगड़ा रिटर्न कंपनी ने दिया है। मैक्सिमम पीरियड में भी बहुत वैसा ही रिटर्न है, क्योंकि कंपनी ही जो 2019 की लिस्टेड है, 168 पर लिस्ट हुई थी और अभी 1627 पर यह ट्रेड कर रही है। यहाँ पर देखो, जो मैक्सिमम पीरियड हमने लगाया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम पीरियड का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। और एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि स्टॉक जो है ये एक लंबा कंसोलिडेशन इसने किया था। आप अगर हाई को मिलाकर देखोगे तो अराउंड अराउंड आपको ये हाई नज़र आएगा। ठीक है, तो एक लंबा कंसोलिडेशन इस रेंज में आपको देखने को मिला और उसके बाद फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि नज़र बनाकर रखें, बढ़िया स्टॉक है। और कब इसमें एंट्री लेना है, यदि आप चाहते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, आप 10-15% 20% के लिए अगर एंट्री लेना चाहते हो तो वो भी हम अभी आपको बताएंगे। बस आप बने रहें और थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स को भी समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपने एंट्री लिया और प्राइस 5-10% नीचे आ गया तो आप डर जाओगे कि कहीं फंस तो नहीं गए, इसलिए फंडामेंटल्स को भी देखना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर जो मार्केट कैप है कंपनी की 22,888 करोड़ की मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप अच्छा है, इसलिए मैं जनरली 4-5 हज़ार करोड़ से ऊपर जो मार्केट कैप वाली कंपनियाँ होती हैं उन्हीं को चुनता हूँ, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशंस वगैरह होने की बहुत कम संभावनाएं होती हैं। ठीक है, आप अगर कैपिटल लगा भी रहे हो, लाख रुपए भी लगा रहे हो, तो आपको थोड़ा सियोरिटी रहेगी। ठीक है, यहाँ देखो, स्टॉक का पी 72 और इंडस्ट्री का पी 40 है। ROC दोनों 15 से ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग 55% के आसपास है। डेब्ट देखो 183 करोड़ का है और कैश इक्विवेलेंट इससे कई गुना ज़्यादा, 1200 करोड़ से ऊपर का कैश इक्विवेलेंट है। एक भी शेयर प्लेजेस नहीं और डेब्ट इक्विटी भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। एफआईज और डीआईज की होल्डिंग यहाँ पर देखो तो 15% और 16% के आसपास एफआईज डीआईज की होल्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जूम करके ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, रिटर्न वगैरह ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके रेवेन्यूज़ पर नज़र डाल लेते हैं। बाकी आपने तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस की ही। देखिए, रेवेन्यूज़ की यदि हम बात करें तो जून 2024 का जो रेवेन्यू है 520 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले साल 407 करोड़ था, उससे पिछले साल 347 करोड़ था। तो पिछले 2-3 साल से थोड़ा सा, सॉरी 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा जो रेवेन्यूज़ है, ये देखो 2-3 क्वार्टर से जो रेवेन्यूज़ है एक रेंज के अंदर नज़र आ रहा है, जिसके कारण कि आपको वो कंसोलिडेशन का पीरियड भी नज़र आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह की बात करें तो बढ़िया, यहाँ पर देखिए 20% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। कंपनी है एफएल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया 20% के आसपास है। अदर इनकम 25 करोड़ के हो जा रहे हैं। कुछ इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि डेप्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। डेप्रिसिएशन कुछ हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर टैक्स वैक्स हटाकर अगर शुद्ध मुनाफे की बात करें तो 87 करोड़ का जो कंपनी को मुनाफा हुआ है, जो कि पिछले साल भी 87 करोड़ का था। मतलब कि लगातार कंपनी ग्रोथ पैटर्न पर आपको देखने को मिल जाएगी। 36 करोड़ से प्रॉफिट होता हुआ 87 करोड़ तक पहुँच चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर हम डेप्ट की भी स्थिति देख लेते हैं। देखिए, बोरिंग्स जो है कंपनी के पास 183 करोड़ के हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑन एन एवरेज 150 करोड़ के आसपास का बोरिंग्स कंपनी के पास, डेप्ट कंपनी के पास है। रिजर्व्स अच्छा है, 2,500 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं। बाकी प्रोमोटर की होल्डिंग हमने आपको दिखाया ही, 55% के आसपास की होल्डिंग्स है। एफआईडीएस ने भी ज़बरदस्त यहाँ पर होल्डिंग्स ली हुई है। तो कंपनी के बारे में आप समझ गए होंगे, फंडामेंटल्स वगैरह समझ गए होंगे कि कंपनी बढ़िया है, डरने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाद बाकी आप पढ़ सकते हैं क्या कुछ कंपनी करती है, तो बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर जाएंगे नहीं। अब हम आपको दिखा देते हैं कि आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है।
यहाँ पर देखिए चार्ट हमने लगा दिया एफएल इंडिया का फिर से एक बार, और ये देखिए ये जो लेवल्स थे, ये लेवल्स थे अराउंड अराउंड जो कि मैं आपको बता रहा था 1300 साढ़े 1300 के आसपास का। यहाँ पर वीकली चार्ट अगर लगाओगे तो और भी ज़्यादा यहाँ पर क्लियरिटी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर वीकली चार्ट, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में अच्छे से नज़र आएगा कि कहाँ पर रेसिस्टेंस था और किस कारण से स्टॉक मूव नहीं कर रहा था। तो अराउंड अराउंड आप ये लेवल देख सकते हैं जो कि हमारा है 1350 के आसपास। तो इस लेवल पर रेसिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखो कितनी शानदार तेज़ी स्टॉक के अंदर दिखी है। 1350 से लेकर 1631 तक क्या पहुँच चुका है। जो रेसिस्टेंस का जोन था 1300 साढ़े 1300, वो लेवल आप देखो कब था। वो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ 1300, हाँ, लगभग लगभग आपको 15 अगस्त के आसपास ये लेवल था 1350 का। और उसके बाद एक सप्ताह ही हुए हैं, एक सप्ताह 10 दिन की ही ट्रेडिंग हुई है और 1350 से 1650 पर यह पहुंच चुका है। इसलिए कहता हूं कि आप समझो, थोड़ा फंडामेंटल थोड़ा टेक्निकल पकड़ोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिटेबल होगे। और इसी सब बेसिस, इसी सब स्टॉक्स के बेसिस पर हम प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, जो कि आप लाखों का महीना यहाँ पर हमने आपको साथ शेयर किया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि आपको अगर एग्जैक्ट यहाँ पर एंट्री लेनी है, किस तरह से एंट्री लेनी है। उसके लिए फिर से 1 डे का कैंडल लगाना होगा और थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके मैं आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न दिखाना चाहूँगा। थोड़ा वीडियो यदि लंबा हो रहा होगा तो माफ़ करें, बने रहें। क्वालिटी कंटेंट है, अगर अगर अच्छी लग रही हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है। यहाँ देखो एक पैटर्न यह स्टॉक फ़ॉलो कर रहा है। ये जो रेड वाली लाइन है 20 डेज़ का ईएमए है, ठीक है? जब भी इसने तेज़ी दिखाई है यहाँ से ही जंप होता है, उसके बाद ये आकर एक आध बार एक्सेप्शन छोड़ दो तो नीचे आई है। नहीं तो देखो ये तेज़ी बनी और इसने इस लेवल पर सपोर्ट लिया 20 डेज़ पर, फिर तेज़ी बनी, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया 20 डेज़ ईएमए पर, फिर इसमें तेज़ी आई, ये देखो यहाँ तक आई, उसके बाद करेक्शन हुई, फिर से इसने 20 डेज़ पर सपोर्ट लिया, फिर से तेज़ी आई, फिर से इसने 20 डेज़ पर सपोर्ट लिया, फिर से तेज़ी आई है। तो अब यहाँ पर अगर आपको एंट्री लेना है सेफ साइड में तो आप वेट करो 20 डेज़ ये रेड वाली लाइन पर सपोर्ट ले, और जब भी ये 20 डेज़ लाइन पर आकर टच करे वहाँ से आप एंट्री ले लो। और उसके बाद आपको जो लेवल है बढ़िया यहाँ पर टारगेट आपको 8-10% का टारगेट एक सप्ताह के अंदर आसानी से देखने को मिल जाएगा, ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि देखो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया 1475 पे, ठीक है, 1475 पर सपोर्ट लिया और स्टॉक कहाँ तक गया 1675, ये वाली रैली। इससे पहले आप देख लो ये वाली, ठीक है, 1433 से लेकर 1623 तक। तो ये यही यहाँ पर आपको पकड़ कर चलना है। एंट्री लेना हो तो 20 डेज़ ईएमए का वेट करें, वहाँ पर एंट्री लें और उसके बाद 15%, 10-15% की तेज़ी आसानी से आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।